यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा अपने नियत समय पर संपन्न हो गई। देश भर से करीब 9 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे। सीसेट के मुद्दे को लेकर विवादों में घिरी इस परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ। हालांकि परीक्षा देने आए तमाम छात्रों का कहना है कि वो परीक्षा भले ही दे रहे हैं, लेकिन सीसेट का मुद्दा अभी भी जीवित है और उनका विरोध जारी रहेगा। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि 9 क्वेश्चन को हटाने से आप इतना बड़ा आपने परिवर्तन ला दिया। वो तो ड्रॉबैक और होगा उसके लिए, जो आमतौर हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। यूपीएससी को थोड़ा सरकार के साथ मिलकर थोड़ा काम करना चाहिए, तब जाके ये चीजें सॉर्ट आउट हो पाएंगे। अदरवाइज ऐसा ही मैश होगा। हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र हैं, उसका प्रति विरोध करेंगे और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने अंग्रेजी से हिंदी में किए गए प्रश्नों के अनुवाद पर अपनी आपत्ति जाहिर की। ट्रांसलेशन एक तो क्लिष्ट है, दूसरा एक गलत है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे एरिस स्कैनिंग, रेटिनल स्कैनिंग, इनका हिंदी अनुवाद कर रखा है परितारिका क्रमवीक्षण जी, और दृष्टिपटल क्रमवीक्षण। गलती ये है, मैं आपको दिखा दूं, ये डी सीरीज का है, मतलब जनरल स्टडीज का डी सीरीज। इसका 48 क्वेश्चन में क्या हुआ है, ट्रांसमिशन डाटा टू द अर्थ जी, ट्रांसमिशन डाटा टू द अर्थ। इसका अनुवाद क्या हुआ है, दत्त का पृथ्वी तक संचरण करना होना चाहिए था, आंकड़ों का पृथ्वी तक संचरण करना। इस परीक्षा के पैटर्न को लेकर हाल ही में खासा विवाद उठा था। छात्र सीसेट का पैटर्न बदलने की मांग करते हुए सड़कों पर आ गए थे। ऐसे में यह परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न कराने पर यूपीएससी ने राहत की सांस ली होगी। विरोध प्रदर्शन के तमाम आशंकाओं के बीच आखिरकार चिर प्रतीक्षित यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आज पूरे देश भर में शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। हालांकि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद को लेकर के परीक्षा देने के बाद कुछ छात्रों ने अपनी शंकाएं और अपनी आपत्तियां जरूर जाहिर की, जिसको लेकर इसका निस्तारण अब यूपीएससी को करना होगा। कैमरामैन पूरन चंद जोशी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।